अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्राइम लर्निंग में। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, जिसका नाम सुनते ही अच्छों के चेहरे से रुरानियां उड़ जाती हैं। कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन समवन एंड वारंट। आपने इन दोनों वर्ड बहुत अच्छी तरीके से सुने होंगे और बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर भी होंगे इस वर्ड के, समवन एंड वारंट। अधिकतर जो भी ये ऐसी कानूनी कार्यवाही होती हैं तो उसमें समवन और वारंट जारी किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि समवन और वारंट होता क्या है, इनके बीच का क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला हम वर्ड लेते हैं समवन। वैसे तो कहने में बहुत इजी सा वर्ड है समवन। समवन की स्पेलिंग पे जाते हैं तो SUMMONS, इसको बोलते हैं समन्स, नॉट समवन, इसको बोलते हैं समन्स। अब इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक इंग्लिश के वर्ब है और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कॉल टू समवन, किसी को बुलाना। देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अगर किसी के घर में कोर्ट का सम्मन चला जाए या फिर पुलिस अधिकारी का सम्मन चला जाए तो घबरा जाता है और बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि ये सम्मन आ गया। आज के बाद जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनको इन सब वर्ड से डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि आज के बाद आप समझ जाएंगे कि समवन और वारंट कौन सी सर्कमस्टांसेस में जारी किया जाता है और उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर बाय द वे मैंने बोला, वैसे तो समवन को सिंपल हिंदी में बोलते हैं बुलावा पत्र। अब ये कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा जारी किया जा सकता है और तीसरा किसी आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो अगर मैंने बोला कि आई कॉल्ड टू यू बट यू डिडंट कम, अब इसको मैं थोड़ा सा समन की टर्म बोलूं, आई समन टू यू बट यू डिडंट कम। सिंपल इसका मतलब ये होगा कि मैंने आपको बुलाया और आप नहीं आए। तो जब भी कोर्ट को किसी भी क्रिमिनल को या फिर किसी भी विक्टिम या फिर किसी गवाह को या फिर किसी भी प्रकार के दस्तावेज को कोर्ट में पेश करने का आदेश देना होता है तो ये समन जारी किया जाता है। अब ये होता है हमेशा बहुवचन में, प्लूरल में होता है। इसको लिखते हैं समन्स, SUMMONS। क्यों ऐसा होता है? जनरली ये जो आपका सम्मन जारी किया जाता है 2 प्रतियों में जारी किया जाता है। इसकी 2 कॉपीज होती हैं, एक तो ओरिजिनल कॉपी होती है और एक इसका जेरॉक्स होती है। तो इसीलिए इसको समन्स बोलते हैं, ना कि सम्मन बोलते हैं। हिंदी में जनरली लोग कहते हैं सम्मन, बट इंग्लिश में से बोलते हैं समन्स, क्योंकि ये 2 कॉपी में होता है, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं प्रावधान क्या है। हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम CRPC बोलते हैं, उसकी चैप्टर 6 में सेक्शन 61 से लेकर 69 तक शीर्षक है न्यायालय की आदेशिकाएं, प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। इसके अंतर्गत संबंध जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं 61 सेक्शन, इसमें क्या बोला गया है? 61 सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखा है कि न्यायालय किसी भी सम्मन को जारी करता है वो लिखित रूप में होना चाहिए, 2 कॉपियों होना चाहिए, और जो न्यायालय या फिर जो अधिकारी या फिर कोई भी आयोग इसे जारी करता है उस सम्मन पे उसकी मुहर होनी चाहिए, उसकी सील होनी चाहिए। तो ये है आपका सम्मन के बारे में। सिंपल सी बात है, बस एक बुलावा पत्र। अब आते हैं दूसरी टर्म आती है वारंट। वारंट क्या होता है? वारंट को हिंदी में किसी अधिकार किया जा सकता है। ये भी अब कोर्ट के द्वारा हमेशा एक प्रति में होता है, इसलिए वारंट बोलते हैं, ना कि वारंट्स बोलते हैं इसको। हमेशा एक प्रति होती है, एक इसकी कॉपी होती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी अगर न्यायालय जारी करता है वारंट तो पुलिस अधिकारी को यह हक देता है कि आप उस इंसान को जाकर गिरफ्तार कीजिए, मतलब जो अभियुक्त है, जो क्रिमिनल है, उसको जाकर गिरफ्तार कीजिए। अब इसका जो प्रावधान है हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वारंट का जो प्रावधान दिया गया है सेक्शन 70 से लेके 81, मतलब 70 से लेके 81 तक दिया गया है, और ये भी चैप्टर 6 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 6 के अंतर्गत आपका सम्मन भी आता है और चैप्टर 6 के अंतर्गत आपका वारंट भी आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वारंट और सम्मन में एक छोटा सा डिफरेंस है। इसका वारंट का सेक्शन 70 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो भी न्यायालय या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट को जारी करेगा उसमें उस जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके सिग्नेचर होंगे, प्लस उस आयोग का क्या होगा, मुहर होगी। और इसका सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, जब तक वो न्यायालय या फिर वो अधिकारी उस
वारंट को खारिज नहीं कर देता, निष्पादित नहीं कर देता या आपका कैंसिल नहीं कर देता, तब तक वो वारंट आपका प्रवर्तन में रहेगा। ये मेन डिफरेंस है, इसका सबसेक्शन 2 बताता है, जो इसको सम्मन से बिल्कुल अलग करता है। सम्मन की बात करता हूँ तो सम्मन क्या होता है, सम्मन के अंतर्गत क्या होता है कि न्यायालय मतलब निर्देशित करता है किसी को कि आप इस डेट में आकर न्यायालय में उपस्थित होइए। अगर वो क्रिमिनल या फिर विक्टिम या फिर आपका एक्यूज वहां पे उस डेट में आ जाता है तो उस डेट के बाद सम्मन को निष्पादित माना जाता है, सम्मन को कैंसिल माना जाता है। लेकिन वारंट में ऐसा नहीं होता है। वारंट में अगर वो क्रिमिनल आ भी जाता है और अगर उस अधिकारी के द्वारा वारंट कैंसिल नहीं किया जाता है तो आगे आने वाले 20 साल 30 साल जब तक वो उस वारंट को कैंसिल नहीं करेगा तब तक वो प्रवर्तन माना जाएगा, फंक्शनिंग में माना जाएगा। तो ये कहानी थी आपका सम्मन और वारंट के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड गिव्स अ बिग थम्स अप। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर अच्छी से अच्छी जानकारी आपके लिए लाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।